बिहार विधानसभा की कार्रवाई चल रही है। बिहार शरीफ की घटना का सदन में मुद्दा उठा है। जो लेफ्ट विधायक हैं उन्होंने बिहार शरीफ की घटना का मुद्दा दरअसल यहां पर उठाया। यहां पर वेल में पहुंचकर लेफ्ट विधायक हंगामा करते हुए नजर आए। तो इस तरह से आज जब यहां पर कार्यवाही चल रही थी विधानसभा की, तो सत्र की कार्यवाही के दौरान यहां पर पहले हंगामा भी किया गया जो लेफ्ट के विधायक हैं उनकी तरफ से, और उसके बाद यहां बिहार शरीफ के मुद्दे को लेकर यहां पर जो लेफ्ट विधायक है उन्होंने वेल में पहुंचकर काफी ज्यादा हंगामा भी यहां पर किया है। एक तरफ कार्यवाही चल रही थी और दूसरी तरफ इस तरह से विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा आज यहां पर देखने को मिला। बिहार शरीफ का मुद्दा सदन में गूंजा और इसको लेकर लेफ्ट के विधायकों ने काफी ज्यादा हंगामा किया। पहले पोस्टर्स लेकर हाथों में हंगामा करते हुए नजर आए और फिर उसके बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद यहां इस मुद्दे को लेकर तमाम लेफ्ट के विधायक हंगामा करते हुए नजर आते हैं। और इस वक्त अस्मित हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से अस्मित के पास आपको लेकर चल लेते हैं। अस्मित, लेफ्ट विधायक काफी ज्यादा आक्रोशित आज नजर आए बिहार शरीफ को लेकर, क्योंकि अभी जिस तरह से पिछले कई दिनों से मुद्दा उठ रहा है, उससे पहले भी हमने तस्वीर, जैसे ही सत्र की कार्यवाही शुरू होती वो तस्वीर हमने देखी कि काफी ज्यादा हंगामा करते हुए हाथों में पोस्टर्स बैनर लेकर यहां पर पहुंचे और फिर उसके बाद जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई फिर से वेल के अंदर हंगामा। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा जो है महिला हिंसा को लेकर था और लेफ्ट के विधायकों ने महिला हिंसा को लेकर के लगातार जो है प्रदर्शन किया सदन के बाहर, और सदन के अंदर जब कार्यवाही शुरू हुई उस वक्त भी लेफ्ट के विधायक बेल में पहुंच गए। सीएम नीतीश कुमार की तरफ उन्होंने कहा कि महिला हिंसा बिहार में लगातार हो रहा है और नीतीश कुमार इस पर ध्यान नहीं देते हैं, अधिकारी के द्वारा उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है जो लोग इसमें संलिप्त होते हैं। नीतीश कुमार ने जब देखा कि विधायक बेल में पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो खुद अपनी जगह पर खड़े हो गए। नीतीश कुमार ने लेफ्ट के विधायकों से कहा कि आप अपने सीट पर जाकर बैठिए, ये ऐसी सरकार है जो हर चीज देखती है, कोई भी अगर गलती करेगा या फिर अपराध करेगा तो वो सीधे एक्शन होगा। हमने अधिकारियों को बोल रखा है कि कोई भी अगर इस तरह का समस्या आए, कोई अपराधी हो तो तुरंत एक्शन लीजिए। मुख्यमंत्री के समझाने के बाद लेफ्ट के विधायक अपने सीट पर जाकर बैठ गए। लेकिन हम हमेशा देख रहे हैं आकांक्षा, जब भी बजट सत्र की शुरुआत हो रही है सदन के बाहर लेफ्ट के विधायक अलग अलग मुद्दे पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज जो है जब नीतीश कुमार विधान परिषद पहुंचे तो वो अपने ही वो एक एमएलसी हैं राजद के, उन पर भड़क गए। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब लालू यादव डूबने लगे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इशारा राबड़ी देवी की तरफ था और नीतीश कुमार सदन में खूब भड़के। उन्होंने आरजेडी एमएलसी पर भड़कते हुए कई ऐसे बयान दिए और राबड़ी देवी को भी आड़े हाथों लिया। तेजस्वी यादव ये जानते हैं, तेजस्वी के तरफ भी जब नीतीश कुमार का आमना सामना हुआ था तो तेजस्वी ने भी कई बातें नीतीश कुमार के सामने कही थी। बाद में तेजस्वी यादव ने भले ही 2 कदम आगे जाकर बयान दिया और उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि उनके पिता लालू यादव को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन यह पता होना चाहिए कि तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को 2 दफे मुख्यमंत्री बनाया। तो कहीं ना कहीं बात जो है 2 कदम अब आगे बढ़ चुकी है। जहां बात लालू यादव को मुख्यमंत्री बनाने की थी तो वहीं तेजस्वी ने ये बड़ा ऐलान कर दिया और कहा है कि नीतीश कुमार को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो इस तरह के बयान लगातार हो रहे हैं। प्रदर्शन के बीच में ये हंगामेदार सत्र जो है लगातार जारी है। अभी लंबा चलना है सत्र, कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष। और जाहिर तौर पर आज जिस तरह का रुख नजर आया है विपक्ष का, ये लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में भी सत्र की कार्यवाही के दौरान सदन के अंदर, क्योंकि अभी चूंकि चुनाव पे नजदीक है और ऐसे में विपक्ष उसी तरह से भूमिका को निभाने की कोशिश कर रहा है जिससे जनता के बीच भी यहां से विपक्ष को लेकर एक मैसेज जरूर जाए। यही कहा जा सकता है कि अभी और भी मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष का यही रुख देखने को मिलने वाला है। बहुत मुद्दे हैं, अभी बहुत मुद्दे हैं। आज अलग अलग मुद्दे को लेकर के विपक्ष पहुंचता है विधानसभा। और आज तो महिला हिंसा मैंने पहले बताया, उसके पहले जो है आरक्षण को लेकर के मुद्दा था, इसके पहले वृद्धा पेंशन को लेकर के मुद्दा था। तो विधानसभा मेरे पीछे है और ठीक बाहर में सदन के बाहर जब कार्यवाही शुरू होती है उसके पहले ही विधायक प्रदर्शन करते हैं। और आज तो जैसे ही लेफ्ट के विधायक प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए थे, सीएम नीतीश कुमार भी उसी समय ऐन मौके पर नीतीश कुमार भी पहुंचे
और वो विपक्ष के विधायकों के साथ बगल के रास्ते अंदर जाने लगे। बाद में मीडिया ने उनसे कैमरे की तरफ देखने को कहा तो नीतीश कुमार ने विपक्ष के साथ खड़े होकर के मीडिया का अभिवादन किया, उन्होंने हाथ जोड़ा और फिर वहां से निकल गए। नीतीश कुमार को वहां से जाता देख विपक्ष के विधायक जोर जोर से नारा लगाने लगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनकी मांग को सुने और अगर सदन में उनकी बात को नहीं सुनी जाती तो फिर वेल में आकर के प्रदर्शन होगा। बहुत मुद्दे हैं, लंबा सत्र चलना है, हंगामेदार होगा। महागठबंधन ने पहले ही अपनी पूरी रणनीति तैयार कर दी है। तेजस्वी ने कल महागठबंधन की बड़ी विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें कई टिप्स दिए गए। तेजस्वी ने अपने विधायकों को कहा है, बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि नीतीश कुमार को 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे और उन्होंने यह भी कहा है कि आरजेडी विधायकों का जो सिटिंग सीट है वो सीट किसी भी हाल में आरजेडी के हाथों से फिसलना नहीं चाहिए। तेजस्वी ने अपने विधायकों को स्पष्ट कर दिया है और एकदम क्लियर होने के लिए कहा है, जनता के बीच ज्यादा रहने को कहा है और कई ऐसे मुद्दे हैं जो आएंगे। बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामे पर सीएम नीतीश कुमार का स्टेटमेंट सामने आया है। कह रहे हैं इस तरह प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन भी होगा। दरअसल आप देख रहे हैं कई मुद्दों को लेकर विपक्ष की तरफ से बिहार विधानसभा के अंदर जोरदार हंगामा किया जा रहा है, जिस पर नीतीश कुमार का स्टेटमेंट आया। कहीं का भी कुछ होता है तुरंत हम अपने यहाँ सारे अधिकारियों को कहते हैं कि देखो वहां पर क्या है, अब वहां के डीएम से बहस। फालतू बात है, बिना मतलब का क्या मालूम है। सुनिए पहले एक चीज को हम कह देते हैं कि तुम लोग देख लो वहां पर क्या हुआ, कोई इधर से उधर गड़बड़ किया है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। ये सब बात हम पहला दिन कहीं भी कुछ होता कर देते हैं। तो ये सब चीज अरे आप छोड़िए ना, इन सब चीजों को लेकर के आप काहे के लिए कर रहे हैं? बेमतलब का समय आप लोग लगाते रहते हैं, बैठ जाइए करते ही रहते हैं। इसलिए देखिए ये सब कोई बात नहीं है। अरे जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। एक एक तरह से सारी बातें ये जैसे ही कहीं होता है, एक राज्य की नहीं कहीं पर कुछ होता है और इमीडिएटली हम देखते ही हैं, उसी समय सबको कह देते हैं। इसलिए सब कुछ नहीं है। आपसे हम अब हाथ जोड़ करके प्रार्थना करेंगे कि अब बैठिए, बैठ जाइए। अरे सदन नेता ने कहा है आपको एक्शन ले रहे हैं, बैठ जाइए, बैठिए ना। अब क्या है, बैठिए। सदन नेता ने कहा हम एक्शन ले रहे हैं, बैठिए। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि जो गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन होगा। हंगामा करने से क्या होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आज जैसे ही यहां पर कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले भी यहां पर विपक्ष की तरफ से काफी ज्यादा हंगामा किया गया। इवन जो लेफ्ट विधायक हैं वो वेल में पहुंचकर हंगामा करते हुए नजर आए अलग अलग मुद्दों को लेकर। यानी पूरी तरह से विपक्ष इस वक्त राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है। हालांकि अब इसी तरह से जब तक ये सदन की कार्यवाही चलेगी विपक्ष का वैसे ही अंदाज नजर आएगा, क्योंकि आज भी महिलाओं के मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा बिहार विधानसभा के अंदर हंगामा किया गया। अब इस बीच यहाँ पर जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो उठते हैं और कहते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, जो भी गड़बड़ करेगा उस पर एक्शन तो होगा। अस्मित एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अस्मित, बिहार के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट, जो भी गड़बड़ करेगा एक्शन तो होगा, लेकिन जाहिर तौर पर यह सही भी है कि अगर आप हंगामा करेंगे तो ऐसे सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी, जनता के मुद्दे कैसे उठ पाएंगे वहां पर? विधान परिषद में दरअसल नीतीश कुमार आज बोल रहे थे। पहले जो है वो, क्योंकि विपक्ष के विधायक और एमएलसी ये कह रहे हैं कि महिला हिंसा जो बिहार में लगातार बढ़ रहा है उस पे आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार कर क्या रही है, इसी पर नीतीश कुमार खड़े हो गए। विधान परिषद में नीतीश कुमार भड़क गए। उन्होंने राजद की महिला विधान पार्षद को महिला हिंसा पर जो सवाल उठा रही थी उस पर नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि पहले राजद की सरकार में होता क्या था, तो पढ़ाई की व्यवस्थाएं कैसी थी, चिकित्सा की व्यवस्थाएं कैसी थी, महिला घर से बाहर नहीं निकलती थी। लेकिन अब आज जो हमारी सरकार है उसमें क्या हो रहा है, 2005 का कि पहले का जिक्र हमेशा नीतीश कुमार करते रहे। हमने कई दफे देखा है, सदन के अंदर भी वो कहते रहे हैं कि 2005 के पहले महिलाएं घर से निकलती नहीं थी। इसी बीच मुख्यमंत्री अपनी सीट पर खड़े हो गए। उन्होंने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कहा
कि इसका पति डूब गया और पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी की तरफ इशारा था, लालू यादव पर हमला था। राजद ने महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया है, नीतीश कुमार ने कहा। आज आरजेडी सरकार में शिक्षा के लिए कुछ नहीं हुआ, महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने क्या किया? नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए पूछा राबड़ी देवी से। फिर उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा में कुछ पढ़ती थी, उसके बाद महिला कुछ पढ़ती ही नहीं थी। तमाम बातें नीतीश कुमार ने विधान परिषद के अंदर आज सदन में कही है। वो भड़क गए। उन्होंने जिस तरह से वहां पर राबड़ी देवी की तरफ इशारा करते हुए कई एमएलसी को पर हमला बोला, इसको लेकर के लगातार वहां पे प्रदर्शन हुआ। उसके बाद नीतीश कुमार जब भड़के, उसके बाद उन्हें स्पीकर के द्वारा उन्हें कहा गया कि सब लोग अपनी अपनी सीटों पर बैठे। बाद में मामला को शांत कराया गया। नीतीश कुमार हमेशा विधानसभा की कार्रवाई हो या फिर विधान परिषद की कार्रवाई हो, जब भी सदन के अंदर जा रहे हैं वो भड़क जा रहे हैं किसी न किसी नेता पर। बिल्कुल जाहिर तौर पर। और आज भी देखिए इसी तरह का कुछ यहाँ पर रुख नजर आया नीतीश कुमार का, जब वो यहाँ कार्यवाही के दौरान उठते हैं और फिर विपक्ष को जवाब देने की कोशिश करते हैं। हालांकि अभी इससे पहले भी देखा था हमने, जब बजट पेश किया था अस्मित राज्य सरकार ने, उस वक्त महिलाओं को लेकर कुछ खास ऐलान न करने को लेकर भी हमने देखा कि किस तरह से चाहे तेजस्वी यादव की बात की जाए, राबड़ी देवी की बात की जाए, तमाम सवाल उठाते हुए नजर आए कि आपने 2500 रुपए देने का वादा यहां पर बजट में नहीं किया, आपको फ्री सिलेंडर देना चाहिए था, वैसा भी नहीं किया। और एक बार फिर से महिलाओं को लेकर विपक्ष पूरी तरह से हमलावर नजर आ रहे हैं अभी राज्य सरकार पर। नहीं, बिल्कुल बजट को लेकर के विपक्ष के विधायक तो हाथ में झुनझुना लेकर पहुंच रहे हैं। आरजेडी के कुछ विधायकों ने हमने बात की थी, आकांक्षा, उन्होंने हाथ में लॉलीपॉप जो चॉकलेट्स होते हैं वो लेकर वो पहुंचे। उन्होंने कहा कि बिहार को बजट में यही लॉलीपॉप और झुनझुना मिला है। इस तरह का अनोखा प्रदर्शन विपक्ष के विधायकों ने कहा। उन्होंने सदन के अंदर भी कहा विपक्ष के विधायक, आखिर मिला क्या बजट में? तेजस्वी हमेशा बोलते रहे नीतीश कुमार पे कि जो बजट की उम्मीदें लोगों को ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ। देखिए रुकिए एक मिनट। महोदय 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 2 आदमी नहीं बोले ना, एक मिनट बैठिए। महोदय अंतर्राष्ट्रीय काम किया गया हम लोग की सरकार में, कुछ मालूम है? आप उस प्रक्रिया में हैं। इसके हस्बैंड टूट गए तो अपना वाइफ को बना दिया। अरे ये सब कोई मतलब है जी? जो हुआ है, आई लोग भी बनी हुई तो कोई महिला के लिए की है? ये सारा का सारा काम महिलाओं के लिए कितना हुआ है मालूम है? एक एक बात हमने बता दिया है। आप महिला को कोई दिक्कत नहीं है, एक एक तरह से कुछ नहीं जानती हो। अरे यही लोग बना दिया है तो तू लोग का कौन महिला का है? जब आप लोग नहीं है, आप लोग को जो कभी महिला के लिए किया नहीं, उन्हीं लोगों के पार्टी में है। आप फिर जवाब दीजिए और सब जवाब दीजिए सबका। महोदय लोग भी जो महिलाएं हैं, देखिए एक बार फिर से बिहार विधान परिषद के अंदर ही आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहां पर जब विपक्ष सवाल उठा रहा था तो यहां एकदम नीतीश कुमार भड़क जाते हैं। महिलाओं को लेकर जो राज्य सरकार कार्य कर रही है उसका जवाब देते हुए उन्हीं पर सवाल उठाते हैं कि आपने क्या किया है। अस्मित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अस्मित पूरी तरह से प्रिपेयर नजर आ रहे हैं इस वक्त नीतीश कुमार विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए। अस्मित आवाज मिल रही है आपको? शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बताएं न सिर्फ बिहार विधानसभा में बल्कि बिहार विधान परिषद में भी आज सीएम नीतीश कुमार भड़क जाते हैं, क्योंकि विपक्ष लगातार महिलाओं को लेकर यहां पर चाहे हम शिक्षा की बात करें, उसको लेकर बिहार के युवाओं को लेकर अलग अलग मुद्दे जिस तरह से विपक्ष उठा रहा है, उसको देखते हुए ही आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री भड़क जाते हैं और फिर ये सवाल पूछ लेते हैं विपक्ष से ही कि आप बताइए, आपने इससे पहले महिलाओं के लिए किया क्या है, और महिलाओं को जिन सब चीजों की जरूरत होती है या फिर जो महिलाओं के हक में कार्य करने चाहिए, हम सब कुछ वो कर रहे हैं। और इसीलिए पूछते हैं कि इससे पहले आखिरकार महिलाओं के लिए सरकार ने किया क्या है, जब यहां विपक्ष विधान परिषद के अंदर भी राज्य सरकार पर हमलावर होता है तो उस वक्त नीतीश कुमार फिर से भड़क जाते हैं। देखिए आज हमने देखा कि कैसे जैसे ही कार्यवाही शुरू होती है उससे पहले ही विपक्ष हाथों में बैनर पोस्टर लेकर हंगामा करता हुआ नजर आया। वेल में पहुंच गए वे
अगर बिहार विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर विधायकों का इस तरह से रुख रहा, जो लेफ्ट विधायक है कि वो वेल में पहुंचकर काफी हंगामा करते हैं। अब उसके बाद विधान परिषद में भी कुछ वैसा ही नजारा नजर आया। जब विपक्ष के विधायकों की तरफ से सवाल उठाए गए तो फिर यहां पर सीएम नीतीश एक बार फिर से भड़क जाते हैं, महिलाओं के मुद्दे को लेकर ही। एक बार फिर से अस्मित हमारे साथ जुड़ गए, अस्मित का फिर से रुख कर लेते हैं। अस्मित, चाहे बिहार विधानसभा की बात की जाए, बिहार विधान परिषद की बात की जाए, जिस तरह विपक्ष सवाल उठा रहा है, जाहिर तौर पर विपक्ष का काम है ये और वो कर भी रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री बार बार भड़क जाते हैं, पूरी तरह से प्रिपेयर, और फिर विपक्ष से ही पूछ रहे हैं कि आप तो बताइए कम से कम आपने क्या किया इससे पहले। आकांक्षा, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले विधानसभा के सदन में बैठे हुए थे, उसके बाद चूंकि वो एमएलसी हैं नीतीश कुमार, तो वो विधान परिषद भी गए, वहां सदन में भी वो बैठे हुए थे। लेकिन आज विपक्ष के विधायकों का प्रदर्शन सिर्फ महिला की हिंसाओं पर है। महिला के ऊपर जो हिंसा हो रहा है बिहार में, जो अपराध हो रहे हैं, उस पर आज आरजेडी के विधान पार्षदों ने विधान परिषद में भी जमकर प्रदर्शन किया। इसको लेकर के जब नीतीश कुमार पहुंचे तो आरजेडी के पार्षदों ने वहां भी प्रदर्शन शुरू कर दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार अपने स्थान से वो खड़े हो गए, अपने सीट से। उन्होंने आरजेडी के विधान पार्षदों से कहा कि पहले ये बताइए कि राजद की सरकार थी जब लालू यादव मुख्यमंत्री थे, या फिर राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तो आरजेडी की सरकार ने महिलाओं को कितना सम्मान दिया, महिलाओं के लिए क्या क्या किया आरजेडी की सरकार ने, पहले ये जवाब दीजिए। राबड़ी देवी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष है विधान परिषद में, वो भी वहीं पर बैठी हुई थी नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा कि इनके पति जब डूबने लगे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। इस पर आरजेडी के पार्षदों ने विरोध करना शुरू किया, हंगामा होने लगा। नीतीश कुमार ने फिर से कहा, वही इशारा करते हुए, कि लालू यादव ने कितना सम्मान दिया है महिलाओं को, आरजेडी की सरकार ने कितना सम्मान दिया है, पहले महिलाएं क्या घर से निकलती थी। क्योंकि नीतीश कुमार ये हमेशा दोहराते हैं कि 2005 के पहले आखिर बिहार में क्या था, और नीतीश कुमार ये कतई नहीं भूलते कि 2005 के बाद बिहार में जो विकास हुआ है वो सिर्फ नीतीश कुमार की सरकार ने किया है। तेजस्वी यादव भी जब सामने बैठे थे उस दिन, बजट के दिन, उस दिन भी नीतीश कुमार यही कहना चाह रहे थे। लेकिन तेजस्वी इस बार जानते हैं कि वो 2005 के पहले लालू यादव की सरकार ने बिहार के लिए क्या किया, उसका एक बड़ा सा उन्होंने लिखकर पूरा कंप्लीट करके आया। अभी के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सिलवासा दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक पोस्ट किया गया है। आज सिलवासा में नमो अस्पताल का उद्घाटन, ये प्रधानमंत्री की तरफ से लिखा गया। 2500 करोड़ से ज्यादा के कार्य का उद्घाटन, सूरत खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। देखिए, आज दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिलवासा के अंदर कई कार्यक्रम हैं, और वहां पर अब जो कार्यक्रम होने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के, जो सौगात प्रधानमंत्री देंगे, उससे पहले ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है।